टेस्ट दे दूँ? ओके, 5 में सबसे बेस्ट नंबर क्या है? 5 कंपाउंड नंबर में सबसे बेस्ट कौन सा है? 5 हो गया, 15 हो गया, 23 हो गया, इनमें सबसे बेस्ट? सर 23 है। 23। परफेक्ट। कार्मिक नंबर्स क्या है गीतू जी, बताइए। कार्मिक नंबर है 5 में से सर। नहीं नहीं नहीं, कार्मिक नंबर, जनरली कार्मिक नंबर्स। 13, 14, 8, नहीं 4। नहीं नहीं नहीं, वो तो चलो है ही है। जो चार्ल्डियन न्यूमरोलॉजी से डिफाइंड कार्मिक नंबर्स वो बताइए। 4 8 का तो है ही है, बट चार्ल्डियन में 4 कार्मिक नंबर डिफाइंड है। 15। नहीं 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 नहीं, 13 14 16 19। ओके। 13 14 16 14, 19। 15, 16 19। 19। हाँ जी, और आप बताइए 1 में वर्स्ट नंबर क्या है? 1 के कंपाउंड नंबर्स में। वर्स्ट नंबर। हाँ, 1 में सबसे वर्स्ट। देखो 1 में क्या हो गया, 1 हो गया, 10 हो गया, अपना 28 हो गया। 19 हो गया, 28 हो गया, 4 हो गया ना। इनमें सबसे बेस्ट कौन सा है, सबसे वर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट नंबर इज 19। अरे नहीं नहीं, देखो वैसे करियर वाइज देखे तो 119 इज द बेस्ट। 19 इज द पीक सक्सेस का, हाइट्स पे है 19। ठीक है, तो सक्सेस में अगर देखो तो प्रोफेशनल सक्सेस 19 इज द पीक। ठीक है, अगर वैसे देखो तो सबसे सेफ है 1, सबसे बेस्ट है 1, 1 ले लो। सबसे वर्स्ट मैं मानूंगा 10 और 28 को, दोनों ही प्रॉब्लमेटिक है। 0 0। हाँ, 10 में कार्मिक हो गया, 28 लोहा और पानी मिलके जंक लग गया। ठीक है, बट 19 सबसे ज़्यादा सक्सेस देता है। 1 10 19 28 में सबसे ज़्यादा सक्सेस 19 ही देता है, सबसे ज़्यादा हाइट्स। ठीक है, और यस। 3 में सबसे बेस्ट नंबर क्या है? 8 15 3 12 21, 3 12 21 और 30। 3 12 21 30। ठीक है, मोर और बेस्ट लेस। नंबर। देखो 3 और 21 मैं बोलूँगा ये ठीक नंबर्स है। 30 और 12 थोड़ा कार्मिक वैल्यू हो जाता है। सर बट 12 और 21 से ऑपोजिट ही हो गया ना। नहीं नहीं, 12 और 21 मैंने बोला था आपको रिवर्स हो जाते हैं। हाँ 12 में बंदा सैक्रिफाइस करते रहता है लोगों के लिए। ठीक है, करेक्ट 21 में बंदा सैक्रिफाइस नहीं करेगा, अपना लाइफ भी देखेगा और सेविंग भी करेगा। बट दोनों ही बहुत अच्छे नंबर से वैसे। एडवाइज दे बिकम वेरी गुड काउंसलर्स, एडवाइजर्स, अट्रैक्टिव फेस रहेगा इनका। वैसे बहुत अच्छे नंबर से, हाईली नॉलेजेबल नंबर से 3 के सारे हैं। बट 12 में ना बंदा करते रहेगा लोगों के लिए, ये सैक्रिफाइस करते रहेगा ये। तो 21 वैसे ठीक है, 21 इज गुड। 21 में सेविंग्स अच्छे हो जाता है। ठीक है ना, 30 भी कार्मिक हो गया। 4 में सबसे बेस्ट नंबर क्या है? 31। हाँ, वेरी गुड। 4 में सबसे बेस्ट 31 है, क्योंकि देखो 4 हो गया, 13 हो गया, 22 हो गया और 31 हो गया। और अगर बैड बोलो तो 13 22 दोनों ही प्रॉब्लमेटिक है, बट दोनों ही सक्सेसफुल बहुत है। 13 22 दोनों ही सक्सेसफुल नंबर है, बहुत ही ज़बरदस्त नंबर है। बट कार्मिक डेट बहुत रहेगा, दोनों में बहुत रहेगा। 4 तो है प्योर एनर्जी। ठीक है ना, चलो लेट्स स्टार्ट। 4 और 7 का क्विकली रिवीजन कर देते हैं। 7 सन्यासी है, बेसिकली ही इज़ ए सेंट। ठीक है, हाईली स्पिरिचुअल नंबर है, हाईली लकी नंबर है, रिपीटिशन नहीं हुआ तो। ठीक है, 7 अच्छा नंबर है, बहुत अच्छा नंबर है। 16 कार्मिक नंबर है, 16 में प्रॉब्लम्स आएंगे। मैरिज जनरली सफ़र करता है, गायनिक प्रॉब्लम्स आते हैं। 25 स्पिरिचुअल नंबर है, कंपनी का नाम 25 पे सेट करते हो तो अच्छा रहता है। ये एप्पल ये सब 25 पे ठीक है, बट थोड़ा सा स्पिरिचुअल नंबर है ये। ठीक है, बट वैसे चंद्र और बुध अगर आ गए, चंद्र और बुध हमारी वैदिक के हिसाब से दुश्मन माना जाता है।
ठीक है। बुध इज़ द सन ऑफ द चंद्र, इनका मैथोलॉजिकल स्टोरी है, ठीक है। सो ये फादर के साथ जमता नहीं है। सो चंद्र और बुध ठीक नहीं है इतना, बट वैसे दोनों बेनिफिक प्लैनेट्स हैं। सो इट्स फाइन, 25 इज़ फाइन। जब 16 में प्रॉब्लम आएगा, 16 इज़ थोड़ा डेंजरस नंबर है, इससे केयरफुल रहिए। तो डेंजरस मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि सारे ही खराब रहेंगे, ऐसे कई पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी रह सकते हैं, ठीक है। जैसे 19 कार्मिक है, बट 19 वाले काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है। 8 व्हेन इट कम्स टू 8 का जो प्योर नंबर है, प्योर शनि का वाइब्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन, हार्डवर्क, डिले। 40s के बाद 35 40s के बाद सक्सेस आता है, ठीक है। हल्का सा सांवला होने के चांसेस हैं, ठीक है। और स्ट्रगल कोई ना कोई एरिया में प्रॉब्लम्स, बाकी ग्रिड अगर सपोर्ट नहीं कर रही है तो फिर ये तो बैंड बजा देगा नंबर, ठीक है। सर अगर सर मूलांक 8 और भाग्यांक 8 हो, दोनों 8 हो तो ज्यादा स्ट्रगल होगा। पूरी ग्रिड देखना पड़ेगा आगे तुझे, पूरी ग्रिड। अच्छा देखो अगर क्या होता ना, अगर जो बीच का प्लेन है ना हमारे न्यूमरो ग्रिड में जो 675 है, अगर 675 आ गया ना फिर ठीक है। अब देखो अभी ये ख़त्म, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया ग्रिड, अब मैं इंट्रोड्यूस कर दूंगा आपको, तो ग्रिड आप देख लोगे ना आपको समझ आ जाएगा। बट क्या होता ना, जैसे 16 हो गया, 14 हो गया, ठीक है, ये बड़े डेंजरस नंबर से है ग्रिड होने के। जैसे 675 में 14 से अगर समझो 5 आ गया, ठीक है। सो 675 की जो ब्लेसिंग है वो तो रहेगी ही रहेगी, बट द पॉइंट इज मेंटल स्ट्रेस और हेल्थ इश्यूज ये आपके साथ रहेंगे। मतलब एक बंदे से मैंने मिला जिनका मैंने ग्रिड देखा, उनका घर इतना बड़ा, लाइक ए पैलेशियल हाउस, स्टेटस अच्छा है, पैसा अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, ठीक है। क्रिमिनल लॉयर है, बहुत अच्छा है, बट इनके हेल्थ इश्यूज है और दुश्मनी बहुत हो जाता है, दुश्मन बहुत हो जाते हैं इनके, ठीक है। मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, बट ये रहते मतलब हर मटेरियल कंफर्ट है इनका, बहुत हाई क्लास में है। तो ये ग्रिड देखना पड़ेगा पूरा, ठीक है। बट अगेन 8 थोड़ा सा इशू देगा, 8 देगा थोड़ा सा। तो आफ्टर मैरिज या आफ्टर बिफोर मैरिज? ये यार पूरी जिंदगी है उसका तो फिर। अच्छा हाँ, बट चलो बाकी ग्रिड भी ठीक है, अगर कैंसिलेशन योग बन रहे हैं, 8 को सपोर्ट मिल रहा है, फिर जैसे कंजंक्शन देखेंगे ना, कंजंक्शन में कोई और नंबर आ रहा है फिर ठीक है, फिर थोड़ा नलीफाई हो जाता है, ठीक है। बट वैसे 8 तो है ही है प्रॉब्लम, 8 4 पूरी ज़िंदगी ज़रूरी नहीं है। बट देखो अगर मूलांक भाग्यांक दोनों आ गया तो फिर सेकेंड हाफ भी 8 हो गया ना एक तरह से। यस सर। और जब हम दशा अंतरदशा कैलकुलेट करेंगे फिर हमको एक्यूरेट पता चलेगा तब, ठीक है। तो 17 बहुत ही बढ़िया नंबर है 17, ठीक है। वैसे ये 8 में तो कार्मिक नंबर आएगा ही आएगा, बट 17 है, 1 आपका सूर्य हो गया, 7 केतु हो गया, तो ये लोग पढ़ाई में बहुत अच्छा होते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में चले जाते हैं, क्योंकि केतु इज़ फ्लैग, जो फ्लैग झंडा लहराता ना गाड़ी पे, तो वो केतु है। तो 1 सूर्य है, तो जिस 17 वालों का चांस है कि दे कैन गेट इन टू गवर्नमेंट जॉब्स, पावरफुल पोजिशंस। बट हर बार गवर्नमेंट की होना ज़रूरी नहीं है, तो जहाँ ये जाएंगे वहाँ पावरफुल पोजीशंस में आ जाते हैं, ठीक है। तो रिसर्च का नंबर है, इंटेलिजेंस का नंबर है, ये लोग स्पिरिचुअल होते हैं, दिल के अच्छे होते हैं, ठीक है। बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा कार्मिक इशू रहेगा इनका, तो इनका जनरली सेकेंड हाफ में ही सक्सेस मिलता है, थोड़ा गवर्नमेंट तो जॉब्स के लिए। सेम प्रोसीजर 26 का भी होगा? 26 का बताऊंगा मैं, बताऊंगा, ठीक है। 17 में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब होने का ज़्यादा चांस है, बिकॉज सूर्य इज सेंट्रल गवर्नमेंट। 26 में आपको स्टेट गवर्नमेंट में आने का ज़्यादा चांस है, बिकॉज 2 इज़ द मून, मून इज़ द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। वो थोड़ा वहाँ फ़र्क आ जाता है, बट मैं बताऊँगा आपको। इसमें ये दोनों ही स्पिरिचुअल है, सूर्य भी आत्मा का कारक है, केतु स्पिरिचुअलिटी का कारक है, तो ये काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है, ठीक है। बट इनका भी 8 आ गया तो थोड़ा सा इश्यू रहेगा, केतु और शनि 7 आ गए तो थोड़ा इश्यू रहेगा, बट ठीक है। ये 8 में वी विल कंसिडर दिस एज अ फॉर्चुनेट नंबर। 26 में क्या हो जा रहा ना, अगर हम गवर्नमेंट जॉब पर्सपेक्टिव में बात करा तो 2 आपका स्टेट गवर्नमेंट हो गया, शुक्र जो है वो आपका इनकम हो गया, शुक्र रिप्रेजेंट्स मनी, ठीक है, इन एस्ट्रोलॉजी।
तो स्टेट गवर्नमेंट से इनकम हो गया तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, या गवर्नमेंट जॉब हो गया डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड टू गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया 17। तो जो अपना सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल इंडिया लेवल एग्ज़ाम्स, तो ये स्टेट गवर्नमेंट हो गया, वहाँ तक ठीक है। बट ये प्रॉब्लम ये है ना, चंद्र और शुक्र दोनों ही दुश्मन है, ठीक है। चंद्र जो है वो आपकी मदर इन लॉ है, शुक्र जो है वो बहू है, ठीक है। अगर लड़के की ओके। कुंडली में ये 26 बॉर्न होता है, फिर चंद्र जो है वो उसकी मदर है और शुक्र जो है उसकी वाइफ है, तो इन दोनों की बनेगी नहीं, ठीक है। कंजंक्शंस में और डीप में पढ़ेंगे हम, बट वो बेसिक मैं बता दे रहा हूँ, इन दोनों की बनेगी नहीं। और चंद्र जो है शुक्र का शत्रु है, ठीक है। तो चंद्र जो है साइकोलॉजी है, माइंड है, मन है, तो ये बंदे का मन डिस्टर्ब्ड रहेगा, जिस किसी का भी लड़का हो लड़की हो, ठीक है, डिस्टर्ब्ड रहेगा। अगर लड़की है तो जो शुक्र है लड़की का बॉडी का कारक है, देह का कारक है, अगर लड़के का मंगल देह का कारक है। बात डिफरेंस समझो, लड़की ये डीप एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है ये, ठीक है। जो लड़की है उसकी बॉडी शुक्र बनाता है, शुक्र लेडी की बॉडी है, ठीक है। जेंट्स का मंगल बॉडी का कारक है। अगर हम बॉडीली हम देख रहे हैं तो लड़कों के लिए हम मंगल देखेंगे, लड़कियों के लिए शुक्र देखेंगे। तो जब इनकी बॉडी का शत्रु उनके साथ बैठ गया तो इनको बॉडीली हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं लेडीज़ को, ठीक है। शुक्र जो है जो सेक्सुअल ऑर्गन्स की कारक है, तो दोनों मेल और फीमेल को, जैसे फीमेल्स को गायनिक प्रॉब्लम्स, अपना हार्मोनल प्रॉब्लम्स, ये बहुत कॉमन है 26 में, ठीक है। जेंट्स को भी स्पर्म काउंट में इश्यूज ये सब आने का चांसेस हो जाता है, ठीक है। ये मैरिज में प्रॉब्लम, क्योंकि शुक्र मैरिज है, चंद्र उसका दुश्मन बैठ गया, तो मैरिज में इश्यूज रहेंगे। अक्सर मदर इन लॉ के वजह से रह सकते हैं, या सेक्सुअलिटी के वजह से रह सकते हैं, काफ़ी रीजन से। तो ये थोड़ा आर्ट में ये इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा हो जाता है, समझ रहे हो ना। 17 यस में सर। थोड़ा सा स्ट्रगल ज़्यादा है, बिकॉज 8 डिले कर दे रहा है सक्सेस। बट इस 17 वालों का देखो, केतु क्या है, एट ए वेरी बेसिक लेवल बहुत लड़ाकी प्लानट है, मंगल जैसा है। केतु वत मंगल, राहु वत शनि, ठीक है। केतु इज सिमिलर टू मंगल, राहु इज सिमिलर टू शनि। तो केतु अक्सर शनि मंगल के जैसे बिहेव करता है, ठीक है ना। इसलिए जब साथ ज़्यादा बार आ जाता है ना, कई बार आप देखोगे वो आर्मी में गया होता है, ठीक है, बिकॉज मंगल की एनर्जी होता है केतु में। तो वैसे ये लड़ाके होते हैं केतु वाले, एट अ वेरी सरफेस लेवल लड़ाके होते हैं, बट लेटर ऑन ये स्पिरिचुअल बन जाता है, दे बिकम वेरी स्पिरिचुअल, बिकॉज डिटैच हो जाता है, बोलते कि क्या लड़ना, छोड़ो थोड़ी देर लड़ने के बाद। बट वैसे दे वेरी फेरोशियस। सो यहाँ पे थोड़ी एग्रेसिवनेस बढ़ गया 17 में। यहाँ पे अगर आपको याद होगा 2 भी सॉफ्ट नंबर है, 6 भी सॉफ्ट नंबर है, तो 26 वाले सॉफ्ट नेचर्ड हो गए, ठीक है ना। यस 2 सर। 6 8, जो 8 टोटल आ रहा वो भी सॉफ्ट नंबर है, 2 6 भी सॉफ्ट नंबर है, 2 6 हाईली आर्टिस्टिक नंबर है। तो ये बंदे का आर्ट में ज़्यादा रहने का चांस ज़्यादा है, ही कुड बी इन आर्ट, ठीक है। मतलब कोई भी सिंगिंग, डांसिंग, पोएट्री, हैंड राइटिंग, ब्यूटीफुल कैलीग्राफी हैंड राइटिंग, कोई भी आर्ट फॉर्म, ठीक है, कुकिंग, ये सब चीज़ें, ठीक है। 26 वालों का डायबिटीज़ होने का चांसेस पूरे पूरे हैं, बिकॉज शुक्र और गुरु स्वीट को बहुत पसंद करता है, ठीक है। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से डायबिटीज़ का पूरा पूरा चांसेस है 26 वालों का। तो ये कार्डिनल डिफरेंस है 17 और 26 में, ठीक है ना। तो यस सर। सबसे 8 17 और 26 में सबसे बेस्ट तो आई विल कंसिडर 17, ठीक है। 8 भी ठीक है, 26 थोड़ा बैड, थोड़ा नहीं बैड इन्फ्लुएंस अच्छा खासा देगा, ओके। ठीक है ना। और राहुल जी क्लियर है, या सर। हाँ आगे बढ़े। हाँ हाँ। यस। ठीक है, तो 9 का अगर 9 का देख लो तो 9 18 और 27, तो 9 का प्योर एनर्जी मंगल का है, ठीक है। एग्रेसिव, एंगर, एग्रेशन, चैरिटी, हेल्पफुलनेस, दोस्त बहुत होते हैं, ठीक है। ये दोस्तों के लिए जान भी दे देते हैं, सोचते नहीं है, कूद जाते हैं,
ठीक है। एक्सीडेंट्स होना, कट्स होना बहुत कॉमन होता है। ब्लड निकलता है इनका कहीं ना कहीं, कट बॉडी से बाहर ब्लड निकलना ही निकलना है। मंगल वालों को आप देख लीजिए, ये अप्लाई करता है इवन अपना मेष राशि और वृश्चिक राशि को भी, जो अभी मैं बता रहा हूँ वो इवन मेष राशि वृश्चिक राशि को भी अप्लाई करता है। सनसाइन या मूनसाइन कि इनका ब्लड निकलता ही निकलता है। इनका कहीं ना कहीं कट आएगा, ब्लड देखेंगे इनका हाई बीपी का भी ये रहता है, क्योंकि मंगल ब्लड का कारक है। ठीक है। दूसरा नंबर कंपाउंड नंबर 9 का हो गया 18। ठीक है। 18 में 1 हो गया अपना सूर्य, 8 हो गया अपना शनि। दोनों ही एनिमीज है, दोनों एनिमीज है, दोनों का जमता नहीं है, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी में रहता है, इनका सिंक्रनाइजेशन नहीं रहता, गुस्सा ज़्यादा रहता है। ठीक है। अगर लड़का है तो कंपलसरी फादर के साथ रिलेशन ख़राब होगा। अगर लड़की है जो नेटिव है 18 वाली, वो फादर को खर्चा बहुत करवाएगी, टेंशन बहुत देगी। ठीक है। लड़का है तो लड़का, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस रहेंगे ही रहेंगे इनके फादर और सन के बीच में। और लड़की है तो लड़की वैसे जेंडर वाइज वहाँ पे थोड़ा सा प्यार आ गया तो वहाँ पे एग्रेशन कम हो गया लड़की का, बट ये आपको खर्चा बहुत करवाएगी, लॉसेस बहुत करवाएगी फादर का। ठीक है। और टोटल 9 आ गया, सूर्य और मंगल, यहाँ पे एग्रेशन है ही है। कार्मिक नंबर 8 आ गया तो ये है ही है, तो ये भी हाईली कार्मिक नंबर है 18। मतलब नॉट 16 13 14 उसमें नहीं आता, बट कार्मिक डेट बहुत है 18 में, स्ट्रगल बहुत है इनका। मैरिज में प्रॉब्लम्स होना बहुत कॉमन है 18 का। ठीक है ना, क्योंकि है कॉन्ट्राडिक्टरी नंबर है। और यही प्रिंसिपल आप 1 और 8 में भी अप्लाई करिए। मतलब लड़के का डेट ऑफ बर्थ है मूलांक है 1, लड़की का मूलांक है 8। ठीक है। तो यहाँ पे कार्डिनल डिफरेंस रहेगा दोनों में। ठीक है। भाग्यांक एक्टिव होके दोनों का अच्छा हो गया, शादी अच्छा चल रहा है, ठीक है, फाइन। बट इनका जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस दोनों में रहेगा ही रहेगा, बिकॉज लड़के का नेचर 1 का है, लड़की का नेचर 8 का है। तो दोनों में अंदर से लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा, डिफरेंसेस चलते रहेंगे। तो 1 8 3 6 को नहीं मिलाना। ठीक है ना। उसके बाद है 27। हाँ जी, 27 आई विल कंसिडर इज वर्स्ट अमॉन्ग द 9 नंबर्स। ठीक है। ये चंद्र हो गया, एक केतु हो गया, एक तरह से ग्रहण योग बन गया, ये चंद्र ग्रहण योग बन गया। ठीक है। ये थोड़ा सा दोनों ही डिप्रेशन के कारक है, दोनों ही इमोशनल प्लैनेट्स हैं। ठीक है। 2 भी सुसाइडल टेंडेंसीज देता है, 7 भी सुसाइडल टेंडेंसीज देता है। ठीक है। बट दोनों मिला के 9 आ गया तो 9 थोड़ा सा हीट दे रहा है, थोड़ा सा फाइटिंग स्पिरिट दे रहा है। 9 इज़ हाईली वॉरियर। ठीक है। बट वैसे 27 जस्ट एवरेज नंबर, और डीप में देखेंगे हम। बट ये इनको इंट्यूशन बहुत ज़्यादा रहता है, इसका पॉजिटिव सब देखें तो इंट्यूशन बहुत, क्योंकि 2 भी इंट्यूशन का नंबर है, 7 भी इंट्यूशन का नंबर है। ओकल्ट में दे डू वेरी वेल, क्योंकि चंद्र तो चाहिए ही चाहिए ओकल्ट के लिए, और केतु इज़ द प्लैनेट फॉर ओकल्ट। ठीक है ना।